Sorry for the interruption of that video. Something mishappened. Okay, now we'll continue with this. What we are saying is the first thing that we can calculate the rate is through this. We know that we are going to drive this for the rate equation. That is the first order equation. So from the rate of reaction जो हमें पता है फॉर्मूला, जिस तरह से हम निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू, इसका अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के टर्म्स में निकालें तो k टू a टू द पावर 1 लिख दिया ना। हमारे पास एक और मेथड होता है जिससे जहां पर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते थे, ठीक है। तो नाउ विल राइट इन टर्म्स ऑफ दैट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कैसे हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखते थे। सो R इज इक्वल्स टू, ये हमारा क्या हो गया, -1/1 dA/dt। आपके पास इक्वेशन जो दी थी वो क्या थी, A टेंड्स टू P, ठीक है। अगर मैं बोलूं इसका आपको इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट जो हमने इनिशियल क्लासेस में सीखा था, इंस्टेंटेनियस रेट और आपका एवरेज रेट, उसके टर्म्स में अगर आप देखें इंस्टेंटेनियस के रेट के रिएक्शन में, तो हमें ये था R इज इक्वल्स टू, जो इसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 1 ही है तो माइनस, और ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिख रहे हैं इसलिए हम क्या लिखेंगे, -1/1 dA/dt। तो एक तो रेट हमारा ये हो गया। दूसरा रेट जो हमें पता है पहले से, जो हम जिस तरह से रेट लिखते हैं, R इज इक्वल्स टू K, A कंसंट्रेशन टू द पावर 1, A की कंसंट्रेशन की पावर 1 है। अब दोनों रेट इक्वेशन है, दोनों को इक्वेट कर देंगे जैसे कि हमने जीरो ऑर्डर में किया था। दोनों को जब हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है, अब जो हम करने वाले हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स करने वाले हैं। और अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। और अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आई विल टेल सम बेसिक इंटीग्रेशन, मैं आपको अभी समझा दूंगी कि कैसे होता है, क्या होता है, ठीक है। नाउ इक्वेटिंग 1 and 2, दोनों को इक्वेट किया तो -1/1 dA/dt इज इक्वल्स टू KA। यहां से आपका KA आया था, राइट। इस इक्वेशन से तो आपका KA आया। आपके पास दो इक्वेशन, एक तो रेट की इक्वेशन है, एक रेट की इक्वेशन R इक्वल्स टू K A टू द पावर 1, मतलब A R इज इक्वल्स टू KA, राइट। सो KA हुआ -1/1 dA/dt, dA, और ये A को नीचे ले आओ, साथ में ले आओ, dA है, इस A को नीचे ले आओ, यहां पर -K है, यहां पर dt को भी लेके जाओ। चाहो तो इसको भी ब्रैकेट लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, चाहो तो नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। हमें पता है वो कंसंट्रेशन है, क्योंकि अब हम इंटीग्रेशन करने वाले हैं तो हमको वो कंसंट्रेशन का सिंबल लगाने की जरूरत नहीं भी है तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ ये माइनस साइन को भी आपने इधर लेके चले गए, dt को ऊपर लेके गए, माइनस साइन भी इधर आ गया, dA/dA। अब देखो फिर से ये dA टाइप और dt टाइप इक्वेशन आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप आ गई। जब भी ऐसी इक्वेशन आती है तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको करना पड़ता है इंटीग्रेट। क्या करते हैं हम, इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम व्हाट, d, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dA/A -K dt। आपको पता है जब भी हम इंटीग्रेट करते होंगे 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x, तो 1/x और यहाँ पर dx रहता है, ठीक है, हमेशा dx तो रहता ही है, तो डिफरेंशियल होगा तभी तो उसका इंटीग्रेशन निकलेगा। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है log, क्या होता है, log x होता है, log x। और अगर आपको यहाँ पर दे रखा है dA तो वैसे ही पहले से ही है, dA/A मतलब 1/A डॉट dA का इंटीग्रेशन पूछा है, तो आपको पता है 1/A का क्या होगा, log A, इंटीग्रेशन log A होगा, ये वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, इसकी ये वैल्यू आएगी, ये आपको याद रखना है। सो dA/dt का इंटीग्रेशन, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको लिमिट याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। लिमिटेड इंटीग्रेशन करते हैं, लिमिट डेफिनिट और इनडेफिनिट, डेफिनिट इंटीग्रेशन भी होता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन भी होता है। इनडेफिनिट जहां पर लिमिट नहीं दी रहती है, डेफिनिट जहां पर लिमिट दी रहती है, वो हम आपने पढ़ा होगा शायद मैथ्स में, आपके अगर आपका मैथ्स है तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट किया हमने dA और माइनस में इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया। नाउ लेट अस सपोज, जो हमने जीरो ऑर्डर में किया था, लेट अस सपोज t इज इक्वल्स टू 0। जब t टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू A0 है। ये क्या है आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है जब टाइम 0 है। टाइम 0 है मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, आपका टाइम 0 ही है, रेट भी आपका स्टार्ट नहीं हुआ है रिएक्शन का, तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है। टाइम t पे आपका कंसंट्रेशन A है, मतलब ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन था, और A इज इक्वल्स टू A मतलब ये रिमेनिंग कंसंट्रेशन, आधे से ज्यादा कंज्यूम हो गया प्रोडक्ट बनने में, बचा कितना कंसंट्रेशन है A का कंसंट्रेशन बचा A है, क्योंकि A से प्रोडक्ट बन रहा है, A से प्रोडक्ट बन गया T टाइम में, तो जितना बचा A का कंसंट्रेशन वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, ये
at time t a is equals to a and this concentration is what? This concentration is remaining concentration. Okay, now what we'll do, we'll integrate with using this limit. तो हमें पता है जब 0 टाइम था तो इनिशियल कंसंट्रेशन a नॉट था, टाइम t पे आपका कंसंट्रेशन a है, इसको आपने कर दिया इंटीग्रेट किया तो इसकी वैल्यू होती है log a, आप इसको log e a लिखा आपने, ठीक है। हम बताएंगे ये log e a क्यों लिखा है। log e आपका log e बेस लिखा है आपने, ठीक है, da को आप चाहो तो log a भी लिख सकते हो, ये log e a लिख लिया है, लेट इट बी, ठीक है, इसका भी एक रीजन है a, और ये लिमिट पुट कर दी a नॉट a, और ये माइनस k और t 0 to t। नाउ आपको पता है log ये जो है a नॉट a, इसकी हमको इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा log a माइनस log a नॉट दैट इज इक्वल टू माइनस के टी, लिमिट क्या है t माइनस 0, तो क्या हो गया माइनस के टी, ये हाँ, फिर क्या हुआ आपका log a। अब आप log a निकालने वाले हो तो इस माइनस टर्म को इधर लेके चले जाओगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब आप इसको इधर लेके आओगे तो ये पॉजिटिव हो गया, ये आपका माइनस के और ये t माइनस 0 t होगा तो माइनस के टी आ गया, राइट। तो ये आपकी एक इक्वेशन हो गई। ये जो इक्वेशन हो गई, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, दिस इक्वेशन शो द डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है A, ठीक है, log A आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, इट्स डिपेंडेंट ऑन टाइम इट इज शोइंग। आपका 0 ऑर्डर के लिए क्या आया था, A इज इक्वल्स टू A नॉट माइनस के टी, और आपका दिस फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या है, log A इज इक्वल्स टू log A नॉट माइनस के टी। यहां पर log आ गया है, ठीक है, क्यों log आ गया है, क्योंकि यहां पर आपका जो रेट था वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था, तब हमने जब आपको इसको सॉल्व किया तो हमारा log आ गया। नाउ हियर A इज चेंजिंग, आपका क्या हो रहा है, A इज चेंजिंग विद टाइम, टाइम के साथ आपका A चेंज हो रहा है। ना आपको एक चीज मैं बता दूं, जब भी आपका जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए रहते हैं बुक में भी आपका log की वैल्यू, वो हमारा आधेतर नेचुरल log में दी रहती है, ठीक है, नेचुरल log ln, ठीक है। सो आपको log e को log 10 में कन्वर्ट करना पड़ता है। टू कन्वर्ट दिस log e को log 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303। किसी ने पूछा था मुझसे 2.303 क्या होता है, क्यों यूज होता है, क्या होता है, तो बेसिकली फॉर चेंजिंग log बेस e टू log बेस 10, ये बेस, इसको बेस बोलते हैं, ये आप e टू द पावर मत बोल देना, या फिर e बेस, ये बेस है, log बेस e टू log 10 बेस में चेंज करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2.303 से। सो अगर मैं बोलूं log e x को हमको log 10 में कन्वर्ट करना है तो हम क्या लिखेंगे, log 10x इंटू 2.303, और यू कैन से 2.303 इन log 10x, ये करना पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। log e में आपकी ज्यादातर इक्वेशंस दी नहीं रहती, log 10 में सब कुछ होता है, इसलिए हमने log e में इसको कैलकुलेट किया, log e को log 10 में जब कन्वर्ट किया तो 2.303 आएगा। जब भी आप इंटीग्रेट करके निकालते हो, ये जो आपने इंटीग्रेट किया था log आया, इस समय जब log आता है वो आपका log e के फॉर्म में आता है, ठीक है, इसीलिए हमने ये log e में लिखा ताकि हम आपको समझा सकें log e कैसे आपका log 10 में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ अगेन दिस इक्वेशन को देखो आप, नाउ इन इक्वेशन 3 में हम क्या कर सकते हैं चेंजेस, इक्वेशन 3 में ये log e a है, इस log e a को log 10 करने के लिए 2.303 log बेस 10 a कर सकते हैं, राइट। तो हम वही करेंगे यहाँ पर, ये हम करेंगे, ये हुआ आपका 2.303 log 10 a इज इक्वल्स टू 2.303 log 10 a नॉट माइनस के टी, ठीक है, ये क्या हो गया आपका माइनस के टी हो गया। डिवाइड द इक्वेशन बाय 2.303। अब आपकी ये इक्वेशन आ गई, आपने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, जो log e था उसको आपने log 10 में भी कन्वर्ट कर दिया है, मल्टीप्लाई करके log 10 में भी कन्वर्ट कर दिया है, किसके साथ मल्टीप्लाई करके 2.303 के साथ मल्टीप्लाई करके। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा। अब ये थोड़ी इक्वेशन अटपटी सी लग रही है ना, थोड़ा देखो, इसको अगर डिवाइड कर दोगे, इस इक्वेशन को अपनी कन्वीनियंस के लिए डिवाइड कर रहे हैं, इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा डिवाइड कर दोगे 2.303 से दोनों साइड में, तो क्या होगा, यहां पर आपका log 10a हो जाएगा, यहां पर भी आपका log 10a नॉट हो जाएगा, यहां पर माइनस के बाई टी log 303 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि ऊपर में 2.033 नहीं है। ये जो इक्वेशन हुई, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज
द इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये इक्वेशन जो थी लॉग ई की, ये आपका डिपेंडेंस बता रही थी, कैसे डिपेंड कर रहा है आपका कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम, टाइम के साथ कैसे डिपेंडेंस शो कर रहा है। ये इक्वेशन आपकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है, क्योंकि इंटीग्रेशन वगैरह सब करने के बाद फाइनल जो रिजल्ट आया वो क्या है आपका, दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर। बट एक चीज याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दिस फॉर्मूला शुड नॉट बी यूज्ड, ये फॉर्मूला को यूज मत करना जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ये बस आप याद रखो, अगर बोर्ड में आता है करने के लिए, ड्राइव करने के लिए आता है तो आप कर सकते हो, बट जब भी हम फॉर्म क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे तो हम इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, ये बात एकदम मन में बैठा लो। और आई विल टेल यू कौन कौन से फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, वो भी एकदम याद हो जाएगा, डोंट वरी। नाउ बट यही लिखा है, बट दिस फॉर्मूला शुड नॉट बी यूज्ड व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला यूज नहीं करना है। जो ये ए है, यहां पर ए क्या है, ए आपका ये जो ए नॉट था, ए नॉट आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए की इनिशियल कंसंट्रेशन थी। ए क्या है आपका कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। के आपका रेट कांस्टेंट था। टी क्या है, टाइम इन विच द कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम, जो टी क्या था आपका टाइम था जिसमें कंसंट्रेशन आपका चेंज हो रही थी ए नॉट से ए के बीच में, राइट। पहले स्टार्टिंग तो ए नॉट थी, फिर ए में बदल गई, तो टी क्या बेसिकली टाइम था जहां पे कंसंट्रेशन आपकी चेंज होकर ए नॉट से ए पे पहुंची, ठीक है। और ये तो आपका क्या है, ये आपका वैल्यू है जो कि आप मल्टीप्लाई करते हो लॉग ई को लॉग 10 में कन्वर्ट करने के लिए, राइट। नाउ आपकी जो इक्वेशन है ये वाली लॉग वाली, ये देखिए लॉग ए इज इक्वल टू लॉग 10 ए नॉट माइनस के टी। ये इक्वेशन समवॉट थोड़ा थोड़ा आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से मैच नहीं कर रही है। हम थोड़ा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इसको मैच करके देखते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम ऐसे लिख दें, लॉग 10 ए, ये वाली टर्म को यहां पे ले आए माइनस के टी बाई 2.303 प्लस लॉग 10 ए नॉट। अगर हम देखें ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अगर ये c है तो ये इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है, log 10 a नॉट। इतना वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, ये आपका स्लोप हो गया m, एंड ये x एक्सिस पे क्या हो गया आपका t हो गया, y एक्सिस पे क्या हो गया आपका log 10 a। सो ऑन कंपेयरिंग क्या बन जाता है आपका, log 10 a आपका ऑन y एक्सिस आ जाएगा, माइनस k बाई 203 आपका स्लोप हो जाएगा, राइट, क्योंकि वो m की वैल्यू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करके दे रहा है। नाउ t आपका क्या हो जाएगा, t आपका x एक्सिस हो जाएगा, log 10 जो क्या हो जाएगा आपका log 10 a नॉट आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ विल प्लॉट अ ग्राफ फॉर इट, और हम समझेंगे चीजों को। सो व्हेन विल प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन इट, देन व्हाट वी गेट टू नो, ये हो गया आपका क्या, y एक्सिस पे log 10 a कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, x एक्सिस पे टाइम। ये हमने, आपको याद होगा हमने यही सेम इक्वेशन बनाई थी जहां पर नेगेटिव स्लोप था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी बनाई थी। वो क्या था, ऐसे, यहां पर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ले रखे थे, यहां पर आपका टाइम था और उसका भी नेगेटिव स्लोप था, और उसकी जो स्लोप की वैल्यू थी वो आपकी ए नॉट थी, राइट, ए नॉट थी। हेयर क्या है, ये आपका टर्म सेम है पर आपका लॉग आ गया है। log 10 a रिएक्टेंट है आपका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये आपका टाइम है, ये अगेन आपका नेगेटिव स्लोप है इसलिए ऐसा बन रहा है, पॉजिटिव होता तो ऐसा होता। अगेन स्ट्रेट लाइन है बट ये नेगेटिव स्लोप है, ठीक है, नेगेटिव स्लोप है। आपकी स्लोप की वैल्यू वो इक्वेशन से कितनी थी, माइनस के 2.303 हो गई आपकी स्लोप की वैल्यू। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303, और ये 2.303 जो होता है ये तो आपको पता है कैसे आता है। तो बेसिकली अगर आपको दे रखा है ये थीटा एंगल आपको दे रखा है, लेट इट बी आपको 45 दे रखा है, ये थीटा एंगल, ये बोल दिया आपको 45 डिग्री एंगल है थीटा, ठीक है। और अगर आपको बोल दिया है 45 डिग्री एंगल थीटा है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो अगर आप tan 45 यहाँ पे लगा दोगे इज इक्वल्स टू माइनस के 2.303 लगा दिया, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसको इक्वल्स टू माइनस के 2.303, सो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2.30। तो मतलब इस इक्वेशन से आप के की वैल्यू भी निकाल सकते हो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है। अब आप सोच रहे होगे कि ये डिस्टेंस को हम इंटरसेप्ट क्यों बोल रहे हैं। इंटरसेप्ट वो चीज होती है जहां पर आपकी वाई एक्सिस को आपकी ये जो लाइन है वो काट रही है, दिस पॉइंट इज व्हाट log 10 a नॉट, ओके, दिस इज व्हाट इंटरसेप्ट।
तो मतलब ये जीरो से ये जो हाइट लेंथ हो गई ये आपकी इंटरसेप्ट हो गई ना, वाई एक्सिस पे कहां पे काट रहा है, किस हाइट पे वाई एक्सिस पे काट रहा है। अगर इस पॉइंट पे काट रहा है, आप बोल रहे हो ये पॉइंट पे काट रहा है, हमको पॉइंट नहीं, हमको पता है किस हाइट पे काट रहा है, ये इस हाइट पे इसको काट रहा है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि log 10 a0 हो गया इसका मतलब, राइट। इसका मतलब हो गया क्या, आपका log 10 a0 ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। इंटरसेप्ट बेसिकली आपकी ये जीरो से इसकी हाइट है, ठीक है, log 10 इसकी हाइट है। तो आपने गौर किया होगा, ये भी हमारा जो हमने पहले पढ़ा था जीरो ऑर्डर के लिए, ये पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था वर्सेस टाइम का ग्राफ था। अगेन नेक्स्ट स्लोप आपका नेगेटिव, आपका -k आया था, और ये हम इसको इंटरसेप्ट मान दें। दिस पॉइंट को काटा है, बट ये जो डिस्टेंस है, जो हाइट है, दैट इज इंटरसेप्ट ओनली। मतलब वाई एक्सिस पे कहां पे काट रहा है, कितनी हाइट पे काट रहा है, दैट इज व्हाट a0, उस पे काट रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा आपका फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हो गया आपका, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन हो गया आपका ये। नाउ सो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, और यू कैन से इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, और इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में काम होता है, ठीक है। हमने जीरो ऑर्डर के लिए पढ़ लिया था। नाउ मैंने आपको बोला कि आप वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस के लिए, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके मन में क्वेश्चन आएगा, वो वाला फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हमने बताया, ये वाला फॉर्मूला आप यूज मत करना न्यूमेरिकल करने के लिए, अगर फंस जाओगे न्यूमेरिकल करोगे इस फॉर्मूला से। तो वो कौन सा फॉर्मूला जो हम यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल के लिए, तो विल अंडरस्टैंड अदर फॉर्म्स ऑफ रेट लॉ। कुछ अदर फॉर्म भी हैं। तो सबसे पहली चीज, टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स वी हैव वन मोर फॉर्म। हमें पता है हमारे पास ये था log 10a इज इक्वल टू log 10 a0 माइनस kt बाई 2.303, ठीक है। अगर हम इस log वाली टर्म को इधर ले आए, इधर ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो क्या होगा, जस्ट इमेजिन ये माइनस है ना, ये नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसको इधर ले आओ, तो आपका क्या हो गया -k 2.303। ये log की टर्म को इधर ले आओ, तो log a0 बाई क्या माइनस क्या हो जाएगा log 10a, ये आपकी इधर आ गई, ये वाली टर्म इधर चलेगी। तो जब हमने लिखा तो हमने यहां पर लिख लिया है, इंटरचेंज थोड़ा बहुत कर दिया है, समझ जाओगे मैथमेटिक्स से, जनरल मैथमेटिक्स। तो इधर अगर आप इसको लेके चले गए और इसको इधर लेके चले गए, तो ये वाली टर्म तो पॉजिटिव हो गई, ये वाला जो log 10 a0 माइनस क्या हो जाएगा log 10 a हो जाएगा, राइट। ये आपने कर दिया। आपको पता होगा log a माइनस log b फॉर्मूला होता है log का, मैथ्स में पढ़ा होगा, log a डिवाइडेड बाई b, ये हो जाता है। log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई b, ये हो जाता है। नाउ फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन डू, log 10, ये a है ये b है, अगर ये a है ये b है, तो log 10 a बाई b हो जाएगा, a0 बाई a, और दैट इज इक्वल टू kt 2.303। नाउ हम यहां से क्या निकालेंगे, हम यहां से निकालेंगे t, ठीक है। t इज इक्वल्स टू, इसमें आप इंटरचेंज कर दो, t अगर निकालनी है तो k डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 2.303 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो मतलब 2.303 बाई k log 10 a0 बाई a। a0 आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, a आपकी रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। तो ये आपका फॉर्मूला है जिससे आप सारे न्यूमेरिकल्स बनाओगे, ठीक है। कुछ एक्सेप्शन होगा तो हमको बताते चलेंगे, बट टिल आप ये याद रखो कि ये जो आपका फॉर्म होगा उससे आप न्यूमेरिकल बनाओगे। देयर आर सम मोर फॉर्म्स ऑल्सो, जो कि एक दो और फॉर्म है, हम उसको बताएंगे वो कहाँ पे यूज होगी आपकी, ठीक है। वो आपकी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, वो आप कहाँ पे यूज होगी, आई विल टेल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए हम यहीं पे रुकाते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे, कोई भी डाउट है तो आप जरूर पूछें, हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप पे। एंड इन द नेक्स्ट क्लास हम इसकी जो रिमेनिंग चीज है वो पूरा आपका फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, ताकि हमारा पूरा फर्स्ट ऑर्डर खत्म हो जाए। और फर्स्ट ऑर्डर जब खत्म हो जाएगा तो वील हैव समवॉट डिस्कशन अबाउट आपका ये क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर, और हमारा जल्दी जल्दी चैप्टर खत्म होने को आ जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, दिस इज फॉर द टुडेज क्लास।